सोचो, क्या आपकी जिंदगी सिर्फ 6 महीने में पूरी तरह बदल सकती है? सुनने में अजीब लगता है, इम्पॉसिबल है ना? लेकिन यार, कभी कभी सबसे बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। मेरे लिए वो कदम था ब्रह्मचर्य अपनाना। ये कोई धार्मिक चीज नहीं थी, ना ही समाज के दबाव की बात थी। ये तो खुद को जानने का तरीका था, अपनी सीमाओं को तोड़कर अपनी असली ताकत को पहचानने का रास्ता था। ये मेरी उस ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है जो बताती है कि सेल्फ कंट्रोल में कितनी पावर है, और जब हम खुद को एक्सप्लोर करते हैं तो क्या क्या जादू होता है। इस सफर पर निकलने से पहले मुझे खुद से सच बोलना पड़ा। अपनी कमजोरियों को, अपनी इनसिक्योरिटीज को, उन सब चीजों को जो मुझे पीछे खींच रही थी, उन्हें स्वीकारना पड़ा। ये आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। डिसिप्लिन मेरा सहारा बना। ये मेरे गोल के प्रति मेरी अटूट कमिटमेंट थी, खुद से किया हुआ वादा था, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे मैं निभाना चाहता था। हर दिन मैंने सोच समझकर फैसले लिए, खुद को याद दिलाया कि मैंने ये सफर क्यों शुरू किया था। मैंने सीखा कि असली आजादी मौज मस्ती से नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल से मिलती है। पहले पहल तो ब्रह्मचर्य थोड़ा मुश्किल, रेस्ट्रिक्टिव सा लगा। यह एक ऐसा रास्ता था जो आमतौर पर लोग नहीं चुनते। समाज में इसे लेकर कई तरह की धारणाएं और पूर्वाग्रह हैं। मेरे मन में भी बहुत डाउट्स थे। क्या मैं इस रास्ते पर चल पाऊंगा? क्या मैं अपने आप को इस अनुशासन में ढाल पाऊंगा? कई बार तो यकीन ही नहीं होता था। ऐसा लगता था कि यह सब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक अजीब सी जिज्ञासा और आकर्षण था इस जीवन शैली के प्रति। लोग सेलिबेसी को दबाव समझते हैं, एक ऐसा बोझ जो उठाना मुश्किल है। लेकिन असल में यह एक अलग ही तरह की स्वतंत्रता है। लेकिन मैं कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करने वाला था। यह एक यात्रा थी, खुद को जानने और समझने की। एक ऐसा सफर जो मुझे अपने अंदर की गहराइयों तक ले जाने वाला था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक अनुशासन नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। एक ऐसा तरीका जिससे मैं अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकता था। मुझे समझ आया कि ब्रह्मचर्य सप्रेशन नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी, अपने ध्यान को सही दिशा में लगाने का एक माध्यम है। यह एक ऐसा साधन है जिससे मैं अपने आप को बेहतर बना सकता था। अपना ध्यान खुद को ग्रो करने में लगाना है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ, कुछ नया अनुभव करता हूँ। यह अपनी शक्ति और एकाग्रता को बाहरी डिस्ट्रैक्शन से हटाकर खुद पर केंद्रित करने जैसा था। यह एक ऐसा अभ्यास था जो मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बना रहा था, और धीरे धीरे एक अद्भुत बदलाव होने लगा। मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। यह एक ऐसा परिवर्तन था जो मुझे अंदर से बदल रहा था। मेरा मन शांत और विचार स्पष्ट होने लगे। यह एक ऐसा अनुभव था जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह एक आंतरिक शांति थी जो मुझे हर पल महसूस हो रही थी। मुझे एक नई एनर्जी और आत्मविश्वास का अनुभव हुआ जो अंदर से आ रहा था। यह एक ऐसा आत्मविश्वास था जो मुझे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था। यह एक नई शुरुआत थी, एक नया सफर जो मुझे खुद से मिलवा रहा था। इस सफर में 2 ऐसे पल थे जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के 2 पड़ाव। ये वो पल थे जब मुझे अपने अंदर की ताकत का एहसास हुआ, जब मैंने खुद को एक नए नजरिए से देखा। पहला पल था जब मैं बहुत बड़ी परीक्षा में था। ये परीक्षा सिर्फ अकादमिक नहीं थी, बल्कि ये मेरे धैर्य और आत्मविश्वास की भी परीक्षा थी। मैं बहुत तनाव में था और मुझे लग रहा था कि मैं इस चुनौती का सामना नहीं कर पाऊंगा। मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता था हार मान लेने का, और दूसरा रास्ता था अपने आप को साबित करने का। ये वो समय था जब मुझे अपने अंदर झांकना पड़ा और ये तय करना पड़ा कि मैं किस दिशा में जाना चाहता हूं। या तो अपनी पुरानी आदतों के आगे हार मान लूं जो मुझे हमेशा पीछे खींचती रही हैं, या फिर अपने सपनों के लिए लड़ूं। ये एक कठिन निर्णय था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं हार मान लूंगा तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा या अपनी कमिटमेंट पर डटा रहूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। मैंने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और उसे अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दिया। और उस वक्त खुद पर कंट्रोल रखने की वजह से मुझे एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। मैंने ध्यान और मेडिटेशन का सहारा लिया, जिससे मुझे अपने विचारों को शांत करने में मदद मिली। ये मेरे लिए एक नया अनुभव था जिसने मुझे अंदर से मजबूत बनाया। मुझे अंदर से एक अजीब सी ताकत मिली। ऐसा लगा
जैसे मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूँ। ये आत्मविश्वास मेरे लिए एक नई शुरुआत थी, जिसने मुझे अपने जीवन को एक नए तरीके से देखने का मौका दिया। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई बंधन तोड़ दिया हो, जैसे मैं अपने आप को एक नई आजादी दे रहा हूं। ये आजादी सिर्फ बाहरी नहीं थी, बल्कि ये मेरे अंदर की आजादी थी, जिसने मुझे अपने आप को बेहतर बनाने का मौका दिया। खुद को साबित कर दिया हो कि मुझ में अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करने की ताकत है। ये मेरे लिए एक बड़ी जीत थी, जिसने मुझे अपने आप पर गर्व महसूस कराया। मैंने अपने आप को एक नई रोशनी में देखा और ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। दूसरा टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैंने महसूस किया कि लोग मुझे कितना रिस्पेक्ट देने लगे हैं। ये रिस्पेक्ट सिर्फ मेरे काम के लिए नहीं था, बल्कि ये मेरे व्यक्तित्व के लिए था। लोगों ने मेरे अंदर के बदलाव को पहचाना और उसकी सराहना की। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसकी मुझे चाह थी, बल्कि ये तो मेरे अंदर हो रहे बदलाव का नतीजा था। मैंने अपने आप को एक नई दिशा में मोड़ा और ये बदलाव मेरे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बाहरी नहीं था, बल्कि ये मेरे अंदर का भी था। मैंने अपने आप को एक नई नजर से देखा और ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये वो पल थे जिन्होंने मुझे अपने आप को बेहतर बनाने का मौका दिया और मैं हमेशा इन पलों को याद रखूंगा। साफ साफ कहूं तो ये सफर आसान नहीं था। हर दिन नई चुनौतियां आती थीं, जल्दी संतुष्टि पाने की चाहत, हर तरफ फैली हुई उत्तेजक इमेजरी, लोगों का दबाव, इन सब से मुझे रोज जूझना पड़ता था। कई बार मैं कमजोर पड़ जाता, खुद पर डाउट करता, लेकिन जब भी मैं गिरता, खुद को संभालता और अपने आप को अपनी कमिटमेंट याद दिलाता। मैंने सीखा कि असली ताकत कमजोर न होने में नहीं, बल्कि खुद को उससे ऊपर उठाने में है, सेटबैक्स के बावजूद आगे बढ़ते रहने में है। इस सफर के फायदे मेरी उम्मीद से भी ज्यादा निकले। मेरी एनर्जी लेवल बढ़ गई, मेरा दिमाग एकदम तेज हो गया और मुझे इतनी मेंटल क्लैरिटी आई जितनी मैंने सोची भी नहीं थी। मेरे रिश्ते बेहतर हो गए क्योंकि मैं ज्यादा प्रेजेंट रहने लगा, ज्यादा ध्यान देने लगा और ज्यादा संवेदनशील हो गया। मुझे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगी, अपने आसपास की खूबसूरती को नए सिरे से देखने लगा। लेकिन शायद सबसे बड़ा रिवॉर्ड था वो अटूट सेल्फ बिलीफ जो मैंने डेवलप किया। मैंने अपने डरों का सामना किया, अपनी कमजोरियों पर विजय पाई और पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा सहनशील और ज्यादा जीवंत बनकर उभरा। अगर कोई एक सीक्रेट है जो मैं बता सकता हूं, तो वो ये है कि असली ताकत हमारी इच्छाओं को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने में है। एक ऐसी बात जिसने मेरे सफर को बदल दिया, वो ये है कि जब हम अपनी इच्छाओं को समझते हैं, तो हम अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। असली ताकत अपनी इच्छाओं को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने में है। जब हम अपनी इच्छाओं को दबाते हैं, तो वो अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है, बाहर आने का मौका ढूंढती रहती है। जब हम अपनी अर्जेस को दबाते हैं, तो वो अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है और एक दिन वो फूट पड़ दिखती है। ये अर्जेस हमें बेचैन कर देती है, हमें चैन से जीने नहीं देती। हम जितना उन्हें दबाते हैं, वो उतनी ही ताकतवर होती जाती है, बाहर आने का मौका ढूंढती रहती है। लेकिन जब हम उनका सामना अवेयरनेस के साथ करते हैं, खुद के लिए कंपैशन के साथ करते हैं, तो हम उनके पीछे के असली कारणों को समझना शुरू कर सकते हैं। अवेयरनेस और कंपैशन के साथ हम अपनी इच्छाओं को समझ सकते हैं। हम जान सकते हैं कि वो क्यों उत्पन्न होती हैं और उनका असली कारण क्या है। खुद के लिए कंपैशन के साथ करते हैं तो हम अपने आप को माफ कर सकते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सकते हैं, तो हम उनके पीछे के असली कारणों को समझना शुरू कर सकते हैं। ये समझ हमें एक नई दिशा देती है, हमें अपने आप को बेहतर बनाने का मौका देती है। इस सफर ने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से होती है। ये अपने अंदर के डरों को जीतने, अपने मन को कंट्रोल करने और उस अद्भुत शक्ति का उपयोग करने के बारे में है जो हम सभी के अंदर छिपी हुई है। ये अपने अंदर के डरों को जीतने, अपने मन को कंट्रोल करने और उस अद्भुत शक्ति का उपयोग करने के बारे में है जो हम सभी के अंदर छिपी हुई है। ये सफर हमें सिखाता है कि असली ताकत हमारे अंदर ही है, अपने मन को कंट्रोल करने और उस अद्भुत शक्ति का उपयोग करने के बारे में है जो हम सभी के अंदर छिपी हुई है। ये सफर हमें सिखाता है कि असली ताकत हमारे अंदर ही है, उस अद्भुत शक्ति का उपयोग करने के बारे में है जो हम सभी के अंदर छिपी हुई है। ये सफर हमें सिखाता है कि असली ताकत हमारे अंदर ही है जो हम सभी के अंदर छिपी हुई है। ये सफर हमें सिखाता है कि असली ताकत हमारे अंदर ही है,
हमें बस उसे पहचानने और उसे अपनाने की जरूरत है। मेरी कहानी कोई अनोखी नहीं है। ये उस क्षमता का प्रमाण है जो हर इंसान में होती है। हम सभी में अपनी जिंदगी बदलने, सीमाओं से मुक्त होने और महानता हासिल करने की ताकत है। इसकी शुरुआत एक कदम से होती है, खुद को जानने के सफर पर निकलने के फैसले से। तो आज ही वो कदम उठाओ, चुनौतियों का सामना करो, जीत का जश्न मनाओ और खुद पर विश्वास करना कभी मत छोड़ो। सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका फल अमूल्य है। खुद पर यकीन करो और आप खुद देखोगे कि आप क्या क्या कर सकते हो। वंडर थी, हर दिन एक नई चुनौती, हर रात एक नई थकान। ऐसा लगता था जैसे मैं एक अंतहीन दौड़ में भाग रहा हूं, जहां मंजिल का कोई पता नहीं। मैं मजे के पीछे भागता था, हर खुशी के पल को पकड़ने की कोशिश करता था। दोस्तों के साथ पार्टी करना, रातों को जागना और हर वो चीज करना जो मुझे खुशी दे सके। लोगों से तारीफ चाहता था, उनकी प्रशंसा में अपनी पहचान ढूंढता था। हर तारीफ, हर सराहना मुझे कुछ पल के लिए खुश कर देती थी और हमेशा थका हुआ महसूस करता था। कुछ कमी थी। ये सब करने के बावजूद अंदर से खालीपन का एहसास होता था, जैसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण छूट रहा हो। अंदर ही अंदर एक आवाज आत्म अनुशासन की बात करती थी। एक ऐसी आवाज जो मुझे बार बार याद दिलाती थी कि असली खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। वो एक ऐसी जिंदगी की बात करती थी जिसमें उद्देश्य हो, ऊर्जा हो और नियंत्रण हो। एक ऐसी जिंदगी जहां मैं अपने आप को बेहतर बना सकूं, अपने लक्ष्यों को पा सकूं। शुरुआत में लालच का विरोध करना नामुमकिन सा लगता था। मन में शंकाएं थी। क्या मैं सचमुच बदल सकता हूं? क्या मैं अपने आप को अनुशासित कर सकता हूं? क्या मैं सचमुच बदल सकता हूं? ये सवाल मुझे हर दिन परेशान करता था। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे बदलना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। शुरुआती दिन संघर्ष भरे थे। हर दिन एक नई चुनौती, हर कदम पर एक नई मुश्किल। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती। उन्हें छोड़ने के लिए बहुत हिम्मत और धैर्य चाहिए। लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि ये सब मेरे भले के लिए है। फिर भी आत्मनियंत्रण के हर कदम के साथ आशा की एक किरण दिखाई देती थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। मेरा दिमाग तेज हुआ, मेरा शरीर हल्का हुआ। ये सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं था, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। मुझे खुद पर, अपनी क्षमताओं पर और अपनी संभावनाओं पर विश्वास होने लगा। ये अंदरूनी ताकत अहंकार नहीं थी, ये एक शांत आत्मविश्वास था। मुझे अब बाहरी तारीफ की जरूरत नहीं थी। मेरा आत्मविश्वास अंदर से आता था, अनुशासन और आत्मविश्वास से भरपूर। ये नया आत्मविश्वास बाहर की ओर फैलने लगा, मेरी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित कर रहा था। मुझ में आया ये बदलाव किसी से छुपा नहीं रहा। दोस्तों और सहकर्मियों ने मेरी नई ऊर्जा पर टिप्पणी की। बातचीत ज्यादा दिलचस्प हो गई, मेरी उपस्थिति ज्यादा प्रभावशाली हो गई। लोग मेरे अंदर के शांत स्वभाव की ओर आकर्षित हुए। बात सिर्फ ये नहीं थी कि मैं क्या कहता था, बल्कि ये थी कि मैं कैसे सुनता था। एक साफ दिमाग के साथ मैं दूसरों पर ध्यान केंद्रित कर पाता था, सहानुभूति और समझ दिखा पाता था। इस गहरे संबंध ने मेरे रिश्तों को मजबूत किया और नए अवसरों के द्वार खोल दिए। मेरा प्रोफेशनल जीवन खिल उठा। मैंने अपने काम में एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस किया। हर दिन एक नई चुनौती और अवसर लेकर आता था और मैं हर एक का सामना करने के लिए तैयार था। अनुशासित जीवन से मुझे जो स्पष्टता मिली, वो रणनीतिक सोच में बदल गई। मैंने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखा और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाई। मैं लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था और अपने प्रयासों को सही दिशा में लगा सकता था। यह स्पष्टता और फोकस मेरे काम में एक नई दिशा लेकर आया। अच्छे फैसले ले सकता था जो मेरे और मेरी टीम के लिए फायदेमंद साबित हुए। मैंने अपने निर्णयों में आत्मविश्वास महसूस किया और उन्हें लागू करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी और चुनौतियों का सामना शांति से कर सकता था। मैंने सीखा कि कैसे तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहना है और समस्याओं का समाधान निकालना है। मेरे काम करने का तरीका बेहतर हुआ और मैंने अपने कार्य प्रवाह को अधिक कुशल बनाया। मैंने अपने समय का सही उपयोग करना सीखा और प्राथमिकताओं को सही तरीके से सेट किया और मुझे काम के नतीजों में ही नहीं, बल्कि काम करने की प्रक्रिया में भी खुशी मिलने लगी। हर प्रोजेक्ट की सफलता ने मुझे और अधिक प्रेरित किया। अव्यवस्था में स्पष्टता। जीवन की भागदौड़ और शोरगुल के बीच
हमें अक्सर अपने भीतर की आवाज सुनने में कठिनाई होती है, लेकिन जब हम अनुशासन को अपनाते हैं तो यह हमें मानसिक स्पष्टता का उपहार देता है। अनुशासन का सबसे बड़ा उपहार मानसिक स्पष्टता था। यह स्पष्टता हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपने भीतर की गहराई को देख सकते हैं। मेरे मन की लगातार चलने वाली बकबक शांत हो गई और उसकी जगह शांति ने ले ली। यह शांति हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और स्थिरता लाने में मदद करती है। उसकी जगह शांति ने ले ली। यह शांति हमें अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता देती है। मैं अपने विचारों और भावनाओं को अलग करके देख सकता था और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर चुनाव कर सकता था। यह सोच समझकर किया गया चुनाव हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर चुनाव कर सकता था। यह स्पष्टता मेरी जिंदगी के सभी क्षेत्रों में फैल गई। यह हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखने और उन्हें प्राप्त करने के लिए सही कदम उठाने में मदद करती है। भाग 6, आर्थिक समझदारी। आर्थिक अनुशासन स्वाभाविक रूप से आया। मैंने पैसे को एक मालिक के रूप में नहीं बल्कि एक उपकरण के रूप में देखना शुरू कर दिया। बिना सोचे समझे खरीदारी करने का आकर्षण खो गया। मैंने एक बजट बनाया, लगन से बचत की और समझदारी से निवेश किया। इससे मुझे जो सुरक्षा मिली वो अमूल्य थी। यह अभाव के बारे में नहीं था, यह सोच समझकर खर्च करने के बारे में था। मैंने जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर करना सीखा। भौतिक चीजों के बजाय अनुभवों में खुशी ढूंढना सीखा। आर्थिक आजादी एक दूर का सपना नहीं बल्कि एक ठोस लक्ष्य बन गई। भाग 7, संपूर्ण स्व। 6 महीने के अनुशासित जीवन ने मुझे बदल दिया था। यह सफर हमेशा आसान नहीं था, लेकिन इसके फायदे अथाह थे। मैंने अपने अंदर एक ऐसी ताकत खोज ली थी जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। एक ऐसा लचीलापन जिसने मुझे किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस दिया। यह सिर्फ ब्रह्मचर्य या ध्यान के बारे में नहीं था, यह खुद पर नियंत्रण पाने के बारे में था। यह मेरे विचारों, शब्दों और कार्यों को मेरे मूल्यों के साथ मिलाने के बारे में था। यह सोच समझकर, उद्देश्य के साथ और खुशी के साथ जीने के बारे में था। भाग 8, सफर के लिए एक गाइड। अगर आप स्थायी बदलाव चाहते हैं तो आत्म अनुशासन को अपनाएं। छोटी शुरुआत करें, नियमित रहें और अपनी जीत का जश्न मनाएं। रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन फायदे जिंदगी बदलने वाले होते हैं। याद रखें, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करने में सक्षम हैं। खुद पर विश्वास रखें, अपने सफर के प्रति समर्पित रहें और उस अद्भुत बदलाव को देखें जो सामने आता है।